हेलो, मैं मोहित। आज मैं फिर आप सबको एक नई कविता से रूबरू कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इस कविता को मैं पहली बार पढ़ा मैंने, तो मुझे समझ लीजिए कि वास्तविकता में मेरे आँखों से जो है अश्रुधारा बहने लगी। ये कविता बड़ी मार्मिक कविता है। एक महिला लेखिका हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। आप सब सुनेंगे तो आप एकदम भावों में ओतप्रोत हो जाएंगे, मुझे आशा है। ये बड़ी मार्मिक कविता है हमारे जीवन की। खासकर एक महिला ने महिला के लिए कविता लिखी है, तो ये महिलाओं के जीवन से जुड़ी कविता है। ये उनके जीवन से कनेक्ट करेगी, इमोशनली कनेक्ट करेगी, तो आप एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। ये लगेगा हमारी आप सबकी अपनी कहानी है। सभी जितनी भी माताएं बहनें, सबको ये अपनी कहानी लगेगी। किसी का गुजर चुका है जीवन, किसी का जीवन, कोई इस जीवन के पड़ाव पर है, कोई पड़ाव पे आने वाले होगा, तो उस हिसाब से आदमी इस कविता से कनेक्ट कर पाएगा। और इस कविता का शीर्षक है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, और इसकी लेखिका हैं निर्मला पुतुल जी। इन्होंने ये कविता लिखी थी। बहुत खूबसूरत कविता है, काफ़ी इमोशनल है। इसमें उनके जीवन के इमोशंस, उनकी बातें जो एक अपने पिता से नहीं कह पाई जीवन में। हर एक लड़की होती है, एक समाज में एक रीति है कि लड़की पराई होती है, उसका ब्याह होता है, एक दिन गौना होता है, माता पिता ब्याह तय करते हैं और जो है ब्याह देते हैं कहीं भी। तो एक लड़की जो होती है अपने माता पिता की बात रखने के लिए सम्मान का ध्यान देती है, और कभी कुछ कहती नहीं, उफ तक भी नहीं करती, कर लेती है। तो उसकी मन की दबी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा, उतनी दूर मुझे मत ब्याहना, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हूं मोटर गाड़ियां। ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो। मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहां सुबह और शाम, पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोचई और हरिया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल, निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, असम या कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने नहीं दिया हो कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना न जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना हो तो वहां ब्याहना जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर। उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेकसा, बरबटी, समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल। चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह मुझे ब्याहना, उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हों, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हों जहां, वहीं ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मादल बजाने में हो पारंगत। वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जोड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर। उसी से ब्याहना मुझे। बड़ी मार्मिक कविता थी ये। इसको पढ़ते समय बिल्कुल
ओतप्रोत हो जाता हूँ, लगता है कि आंसू बाहर बस आ जाएंगे। ये एक अंतर्मुखी लड़की की, अंतर्मुखी स्त्री की ये व्यथा है जो अपने पिता से कभी नहीं कह पाती अपने विवाह को लेकर, और यही सच है। धन्यवाद।